बैठक का क्या क्या मुद्दा था, किस पे चर्चा हुई? आज की बैठक सभी योजना का पारित हुआ और मेन मुद्दा था आरओबी। आरओबी कहाँ कहाँ बनना है, किसकी? स्टेशन रोड हाँ, और मिर्ज़ापुर और बुंदेलखंड। इन मुद्दे पर चर्चा हुई। चर्चा हुई। अध्यक्षता कौन की है? गीता गीता कुमार। इससे पहले मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद भी आई थी। आई थी। 5 योजना था उसका मैंने करके और चली गई। 5 एजेंडा जो था ना, अच्छा, उसी का करके चल गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना कुमार। वार्ड नंबर? चर्चा का विषय था आरओबी पर मेन हो गया और बुंदेलखंड, मिर्ज़ापुर और इंदिरा चौक स्टेशन रोड पर आरओबी बनने के लिए बनने का प्रस्ताव रखा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीपक कुमारी, वार्ड नंबर 22। मुद्दा था, किस विषय पे चर्चा हुई? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यहाँ तमाम जितने भी हमारे मेंबर बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, सभी को मेरा दिल से नमस्कार, जय भीम। आज की बोर्ड की बैठक था। बोर्ड की बैठक में सबसे दुख की बात यह है, अपमानित की बात यह है कि विधायक, माननीय विधायक विभा देवी मैम के रहते हुए चेयरमैन से वह उठकर चली गई बैठक से। यानी कि मैम, विधायक मैम का कितना बड़ा अपमान करके मुख्य पार्षद महोदय गई है और उप मुख्य पार्षद दोनों, ये बहुत बड़ा अपमान की बात है। और हम लोग वो दोनों के जाने के बाद, उप मुख्य पार्षद को जाने के बाद, हम लोग एक गीता कुमारी को हम लोग अध्यक्षता चुने और आज की बोर्ड की बैठक को उन्हीं के माध्यम से हम लोग बोर्ड का बैठक किए और जो भी आरओबी था और शहर के विकास, जो भी रोड नली गली बनना था उस पर चर्चा हुआ और साफ सफाई को लेकर चर्चा हुआ और ये हमारे सब भाई सब मिलकर सहयोग किए हैं। आज की बैठक से खुश हैं? आज की बैठक से बहुत खुश हैं। अब लगता है कि जैसे नवादा नगर परिषद क्षेत्र में विकास होगा। अब विकास हो रहा है और होगा। आपके वार्ड में भी जल जमाव है, इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हमारे वार्ड में 15 साल से जल जमाव है। आप ये जिसे मैंने न्यूज में कम से कम 7 से 8 बार डलवाया। पूर्व जब विधायक जब अनिल सिंह थे, अनिल सिंह के समय से ही जल जमाव है। उसके बाद फिर जीती है नीतू सिंह मैन विधायिका, उसके समय से फिर जल जमाव रहा, उसी समय में भी। और फिर विधायक अनिल सिंह जीते, फिर भी जल जमाव है। कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने राज्य योजना में भी दिया, मुख्यमंत्री समग्र में भी दिया, वहाँ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार हमारे एमएलसी अशोक यादव सर जी बोले कि इस बार करवा देंगे। अब देखिए, उम्मीद उनसे लगाए बैठे, अब क्या होगा आगे। लोग आते गए जाते गए लेकिन समस्या यथावत बनी रही। समस्या लगातार बनता ही रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राकेश रंजन, वार्ड नंबर 44, वार्ड पार्षद, नगर परिषद नवादा। आज के मीटिंग में एजेंडा जो उप मुख्य पार्षद का पहले 5 एजेंडा था, तो उप मुख्य पार्षद उस समय अपने एजेंडा तक केवल रहे। उनका एजेंडा हम लोगों को जो करना था सभी मिलकर किए। उसके बाद वो बैठक छोड़ के चली गई। बैठक छोड़ के जाने के बाद हम लोग गीता कुमारी का, जो हमारा संविधान अधिनियम में लिखा हुआ है कि हम सभी पार्षदों में से एक पार्षद 1 दिन के लिए अध्यक्ष बन सकते हैं, तो हमने उनको अध्यक्ष बनाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना बैठक को जारी रखा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग का था कि आरओबी जो हमारा ये यहाँ 3 नंबर स्टैंड के पास में जो है, सबसे पहले उस पर हम लोग का चर्चा हुआ कि वहाँ जाम की समस्या बहुत रहती है। सबसे पहले उसको हम लोग प्रस्ताव में पारित किए कि उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। उसके बाद बुंदेलखंड, फिर स्टेशन रोड वाला, फिर मिर्ज़ापुर वाला, जो साबिरपत वाला। देखिए, मेरा कहना ये है कि मुख्य पार्षद और उप पार्षद नगर विकास विरोधी है। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। शहर के विकास के लिए कोई इतना दिन में कोई काम नहीं किया। अगर वो सही रहते तो क्या हम लोग 44 वार्ड पार्षद उनके साथ नहीं रहते? वो विकास चाहते नहीं है, बस ऐसे ही है। हमारा कहना है हम लोग सभी मिलकर विकास करें, लेकिन वो इसमें आगे आते ही नहीं है। कुछ अपना बाहरी फंड भी आज तक नहीं लाए हैं, बस हम ही लोग को जो आता है उसी में मिलकर वो करते रहते हैं। क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 43। बैठक में क्या क्या हुआ? आज नगर परिषद नवादा के समान बोर्ड की बैठक थी। जी। इसमें माननीय मुख्य पार्षद महोदय के निर्देशानुसार बैठक का दिनांक और तिथि निर्धारित किया गया था। उनके तरफ से कुल 5 एजेंडा था इसमें जी। और उसी के तत्पश्चात बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 49 के तहत में
हमारे कुल 29 वार्ड पार्षदों ने लिखित अभियावेदन दे करके वो अपना एजेंडा इसमें शामिल करना चाहते थे। जी। वो ऐसे एजेंडों की संख्या टोटल 4 है, और यानी कि टोटल कार्यालय द्वारा पूर्व 5 और 4 9 5 एजेंडा। मुख्य पार्षद महोदय का एजेंडा और 4 माननीय वार्ड पार्षदों का एजेंडा है। इसको सम्मिलित करके सभी सम्मानित सदस्यगण के बीच में प्रचारित कर दिया गया था। उसी क्रमवार में जो विशेष रूप से कचरा डंपिंग स्थल है वो हमारा निजी ज़मीन पर भी गिर रहा है जी। उस पर विचार विमर्श था। बुधौल बस स्टैंड जो एक बहुत बड़ा जिसमें परियोजना है सरकार के द्वारा किया गया, उसका रख रखाव में डेडिकेटेड मैन पावर रखने के लिए ताकि साफ़ सफाई की व्यवस्था रहे जी। इस पे था। और फिर पोकलेन जैसे जहाँ हमारा कचरा डंप हो रहा है वहाँ पर में कचरा का अंबार लग गया है, तो उसको जेसीबी से नियमित रूप से उसका लेवलिंग नहीं हो रहा है। तो एक तरफ हमको नया ज़मीन भी खोजना है और दूसरा उस वर्तमान जहाँ पर हम लोग डंप कर रहे हैं उसको कचरा को लेवल करने के लिए पोकलेन को भाड़ा पर लेने के लिए भी बात चली थी। इसके अतिरिक्त जो माननीय पार्षदगण थे उनका जो धारा 49 के तहत के परंतु के तहत वो अपना प्रस्ताव लाए थे, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रस्ताव थे। 3 प्रस्ताव उसमें नवादा नगर क्षेत्र में आरओबी निर्माण से संबंधित था। इस पर भी चर्चा हुई। इस पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। और एक प्रस्ताव जो ये था जिसमें रेलवे भारत सरकार तथा बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृत भी है, परंतु माननीय न्यायालय के उसमें स्टे ऑर्डर लगाया गया है, उस पर हम लोग चर्चा की तथा सदन ने अवगत कराया कि नागरिक सुधार के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण है। इसको सक्षम प्राधिकार को इस नगर परिषद नवादा के समान बोर्ड की भावना से अवगत करा तथा अनुरोध किया जाए कि इस पर कार्य जल्द से जल्द स्टार्ट हो। और इसके साथ ही 2 और अतिरिक्त आरओबी, एक बुंदेलखंड थाना से पहले और एक और जगह पे है जी, सूर्यमंदिर रोड में। तो वहाँ पर मैं माननीय सदस्यगण का था कि सक्षम प्राधिकार भारत सरकार और बिहार सरकार को अवगत करवाया जाए कि नागरिक सुविधा के दृष्टिगत यहाँ आरओबी को स्वीकृत किया जाए। उसके अतिरिक्त एमआरएफ से संबंधित था, जिसमें एमआरएफ का निर्माण किया जा रहा है। एमआरएफ और एक लेगेसी वेस्ट का रिमेडिएशन किया जा रहा है। उसके कार्रवाई के प्रति जो कुछ सदन के सदस्यगण थोड़ा रोष व्यक्त कर रहे थे कि उसकी काम की गुणवत्ता को देखते हुए उस काम को करवाया जाए, और जो पूर्व का काम हुआ है इसका फिर से देख लिया जाए कि इसमें गुणवत्ता की कोई कमी ना रहे। इस संदर्भ में विस्तारपूर्वक इनका चर्चा हुआ और जो इनका अभियावेदन था लिखित अभिकथन उसको रिकॉर्ड कर दिया। क्या सारे 9 मुद्दों पे चर्चा हुई? सभी पे सारे लोग का दस्तखत है, हस्ताक्षर? सभी पे जो मुख्य पार्षद महोदय के नेतृत्व में 5 मुद्दा थी वो उनके नेतृत्व में हुआ। और फिर उसके बाद माननीय मुख्य पार्षद महोदय ने अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए वो फिर धारा 49 के तहत जो 4 एजेंडा थे उससे शुरू होने से पहले वो अपने तरफ से सदन से वॉकआउट कर गए। फिर तत्कालीन जो बाकी सदस्यगण थे वो धारा 50 के तहत एक माननीय वार्ड पार्षद को अध्यक्ष चयनित किया है और उनके नेतृत्व में फिर ये 4 एजेंडा पर डिस्कशन किया।